इसीलिए कहा जाता है कभी भी किसी से एक्सपेक्ट मत करिए। यदि आपने सामने वाले के लिए कुछ किया तो उसके बदले आप उससे किसी प्रकार का कुछ भी अपेक्षा न रखें। यदि अपेक्षा रखेंगे तो जीवन भर आप निराश रहेंगे, हताश रहेंगे, परेशान रहेंगे और उन समस्याओं से निकलने के लिए आपके पास कोई भी विकल्प नहीं होगा। जितने भी विकल्पों की आप तलाश करेंगे वो आपको बस हताश करेंगे। सोचिए ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जो एक्टर एक्ट्रेस को अपना आइडियल मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, और आज क्या स्थिति है। कॉफी विद करण में ठीक सीजन 8 में आपने देखा होगा कि करण ने आमंत्रित किया था दीपिका पादुकोण को और रणवीर सिंह को, और उनसे रिलेटेड कुछ उनसे व्यक्तिगत तौर पर सवाल पूछे जाते हैं और जिसमें दीपिका खुलकर कहती हैं कि पहले रणवीर सिंह के प्रति जो मेरा अटैचमेंट था बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ, हालांकि जब मैं मेंटली किसी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करती थी तो रणवीर सिंह पहली प्रायोरिटी आते थे, अन्यथा उस समय मैं 3 लड़कों को डेट करती थी। उसके बाद सोशल मीडिया पे मानो बाढ़ आ गया, वो भर भर के मीम। मुझे लगता है यदि इन रिश्तों में कड़वाहट आई, रिश्तों में किसी प्रकार का गतिरोध आया दीपिका और रणवीर सिंह के, तो ये हम ही लोग ठीक है जो आज फॉलोवर बने बैठे हैं उन्हीं की देन होगी। ठीक सोचिए, दीपिका पादुकोण जिन बातों की खुलासा की उस पर किसी ने एक बार भी उसे कम्प्लीमेंट नहीं दिया। उसने ऑन टीवी ऑन कैमरा उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मैं उस समय जो है बहुत ही डिस्टर्ब थी, मेंटली प्रिपेयर नहीं थी और कुछ मेंटली डिसऑर्डर, मुझे गंभीर बीमारियां हैं और जिनको आवश्यकता है मुझे खुल के बोलने की, क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं बहुत ज़्यादा निराश हैं, परेशान हैं और डिमोरलाइज हो जाते हैं जीवन में कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई है और किसी से कहने में बहुत ज़्यादा निसंकोच करते हैं। पर इस तरह की बीमारियों को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के बीच शेयर करने की आवश्यकता है, जन जागरूकता पैदा करने की है। अरे वो बहुत गंभीर लेडी है, ठीक है। प्रकाश पादुकोण जो बहुत बड़े बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनकी ये बेटी है और वो अपने दम पर इतना बड़ा सफर तय की है। तो इतनी जल्दी जो है कि शादी के लिए यदि कोई प्रपोजल लेकर आता है, लव के लिए कोई प्रपोजल लेकर आता है, तो जो बंदा पहले से ही कई बार घाव खा चुका हो इतनी जल्दी नहीं करेगा, विचार विमर्श करने के बाद ही करेगा। हमरे तोरे गहुआ मतिन थोड़ो हाँ कि प्यार भैल लड़का के साथे भाग गई नहीं, परिवार के सारे लोग परेशान हो रहे हैं, खोज रहे हैं। भैया जो इतनी सीढ़ियां चढ़कर कैसे किस परिस्थितियों में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करके, और सोचिए एक महिला जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी बॉलीवुड की, ठीक है, न उनके बाबा थे न दादा थे, कोई भी, इवन 1% भी उनके परिवार का कोई भी बॉलीवुड में नहीं था, फिर भी उसने यहाँ से वहाँ तक का सफ़र किया एक मॉडल से, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा इनका मनोबल बढ़ाएं, अप्रिशिएट करें, ठीक है। बस एक मीम लेके भर के लोग कह रहे अरे रणवीर सिंह तो ठगा गए, कैसे ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अरे उस समय तो मैं 3 लड़कों के साथ डेट कर रही थी। जिगरा चाहिए बात कहने के लिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रमोट, we should help. Okay, bye, love you.